नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में। आओ ज्योतिष सीखे की श्रृंखला में आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं शुक्र ग्रह और लाल किताब शुक्र ग्रह के बारे में क्या बताती है, किस भाव में बैठकर शुक्र कैसा फल देते हैं, कब पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, कब नेगेटिव रिजल्ट देते हैं। अगर नेगेटिव रिजल्ट देते हैं तो उसकी क्या रेमेडी हो सकती है जो लाल किताब बताती है, उन सब की हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीनस यानी कि शुक्र के बारे में जान लेते हैं। शुक्र के बारे में लाल किताब कहती है, बदी खुफिया तू जिससे दिन रात करता, बदी खुफिया तू जिससे दिन रात करता, वक्त मंदा वही तेरे सिर पर चढ़ता, वक्त मंदा वही तेरे सिर पर चढ़ता। देखिए, वैदिक ज्योतिष या परंपरागत ज्योतिष के आधार पर शुक्र को राक्षसों व दैत्यों का गुरु माना गया है। इनको एकाक्ष कहा गया है, एक आंख के थे ये, एकाक्ष कहा गया है। यह कल्पना शुक्र की कलाओं पर आधारित है और उसी आधार पर निर्धारित भी की गई है। लेकिन लाल किताब शुक्र को शुक्राचार्य नहीं बल्कि लक्ष्मी मानती है और कहती है कि यह लक्ष्मी का प्रतीक है शुक्र। वैसे शुक्र का अर्थ पौरुषता भी है, पुरुषार्थ। पौरुषता के आधार पर बलवान यह होता है और बलवान व्यक्ति लाखों में अलग ही दिखाई पड़ता है। ऐसा पुरुष मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से पुष्ट होता है, धन की दृष्टि से बहुत ही उन्नति करता है, अमूल्य व अनमोल रत्नों की प्राप्ति करता है, उसे धातुओं के व्यापार में विशेष लाभ होता है जिसका शुक्र अच्छा हो, प्रेम में सफल होता है, महिलाओं से शारीरिक और आर्थिक सभी प्रकार के सुख उसे प्राप्त होते हैं। सर्व संपन्न होने के कारण कभी कभी जातक विलासी और अय्यास भी हो जाता है। समाज में अपने गुणों के कारण यश, कीर्ति, मान, सम्मान सभी प्राप्त करता है। कम शिक्षित होने पर भी वह अपनी वाक्पटुता से सब कार्य सिद्ध कर लेता है। ऐसा व्यक्ति मायावी शक्तियों का धनी होता है और मायावी शक्तियों से परिपूर्ण होते हुए सभी बातों का धनी होता है। उसकी पत्नी बहुत सुंदर, सुशील और उससे प्रेम करने वाली होती है। अधिकतर जिनके शुक्र बहुत अच्छे होते हैं उनका प्रेम विवाह होता है, पूरा दाम्पत्य सुख वह भोगते हैं। जातक अक्सर भोग विलास में लिप्त रहता है। ससुराल पक्ष से उसे धन लाभ भी होता है। उसकी पुत्री और बहनों की संख्या बहुत अधिक होती है और ऐसा जातक शुक्र अच्छा है तो किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हो सकता है, किसी विशिष्ट कला में दक्ष भी हो सकता है। उसे बाग बगीचा, बंगला, गाड़ी, वाहन सभी प्रकार के समस्त सुख प्राप्त होते हैं। नित्य आनंद और सहवास सुख उसको प्राप्त होता है। ऐसे जातक के हाथ में शुक्र के स्थान पर संपूर्ण प्रभावों की शुक्र मुद्रिका होती है। ये हस्त रेखा में देखोगे तो शुक्र मुद्रिका उसके हाथ में मिलेगी। देखिए, अब हम बात करते हैं शुक्र के भाव के अनुसार। तो पहले भाव का शुक्र है, उसके बारे में लाल किताब क्या कहती है। ये पहला भाव, पहले भाव के शुक्र के बारे में लाल किताब कहती है, यदि धर्म दुनिया न स्त्री बिकता, यदि धर्म दुनिया न स्त्री बिकता, कोई लेख विधाता मंदा न लिखता। यदि पहले भाव में शुभ शुक्र हो तो व्यक्ति संपूर्ण उपभोगों का स्वामी बन जाता है। ऐसा जातक यदि शत्रु पर अपनी तिरछी नजर कर दे तो उसका सर्वनाश हो जाता है। जातक को सभी प्रकार के सुखों के साथ साथ अच्छे वस्त्र पहनना, सुगंधित वस्तुएं और सौंदर्य प्रसाधनों की प्राप्ति होती है। विवाह के योग उसके मिलते ही रहते हैं। रति सुख उसे प्राप्त होता है। विद्या प्राप्ति के साथ यश की प्राप्ति भी होती है और संतान के योग भी उसके बनते हैं। अनाधिकृत अधिकारों की प्राप्ति भी उसको होती है। तरक्की एवं उत्तम भोजन, आसन की प्राप्ति होती है। अति सुंदर लावण्यमय स्त्रियों से शारीरिक सुख भी उसको प्राप्त होता है।
इस प्रकार के धंधे या व्यवसाय में विशेष सफलता मिलती है। समय हमेशा उत्कर्ष और आनंद में व्यतीत होता है। तो शुक्र से संबंधित व्यवसाय सफल होते हैं यदि प्रथम भाव के शुक्र अच्छी स्थिति में हैं, अच्छा फल दे रहे हैं। लेकिन वहीं यदि यह शुभ फल दे तो क्या होगा? तो जवानी की इश्कबाजी उसकी ही नहीं बल्कि घर के मुखिया और संबंधियों की भी तबाही का कारण होती है। ऐसे व्यक्ति का जो विशेषकर 25वें वर्ष के समय पर जो विवाह है वह अगर होगा तो वहां पर पत्नी को कष्ट होता है। ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने साथ साथ दूसरे साथियों को भी बर्बाद कर देता है यदि ये खराब है तो। अगर किसी स्त्री की कुंडली में शुक्र अशुभ है, लग्न में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से तो वहां पर पुरुष जो उसका होगा वह तलाक ले लेगा। बात आती है कि अशुभ प्रभाव है तो कैसे क्या उपाय करें। लाल किताब में बहुत अच्छे अच्छे उपाय हैं जो सामान्य भी हैं और बड़े ही सटीक काम करते हैं। सबसे बढ़िया उपाय है कि पुरुष कन्यादान और स्त्री करे गोदान। पुरुष तो करे कन्या का दान और स्त्री करे गाय का दान। अगर स्त्री की कुंडली में है, अगर पुरुष की में है तो वह कन्यादान करे। स्त्री की कुंडली में प्रथम भाव में अशुभ शुक्र है तो वह गोदान करे। शादी के समय शुद्ध चांदी अगर स्त्री को ससुराल से मिले तो घर आबाद हो जाएगा। अगर चांदी की कोई भी चीज शुद्ध चांदी, तो शुद्ध चांदी अगर ससुराल से उसे मिले तो घर आबाद होगा। ऐसे व्यक्ति को जिसके शुक्र पहले भाव में हो और अशुभ फल दे रहे हो उसको गुड़ का सेवन नहीं करना चाहिए। दिन में रति क्रिया से दूर रहना चाहिए और काली गाय की यदि ये सेवा करेंगे तो इनका शुक्र सही होगा, अशुभ प्रभाव नष्ट होगा। पराई स्त्री से दूर रहें। और एक विशेष उपाय जो सामान्य है और आप कर सकते हैं वह है दही से स्नान। थोड़ी सी दही लीजिए, स्नान के समय पर उस दही को पूरे शरीर पर मल लीजिए, ये हो गया दही स्नान। दही स्नान कीजिए तो आपके प्रथम भाव के शुक्र के अशुभ फल आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करेंगे दूसरे भाव की। शुक्र यदि दूसरे भाव में है तो लाल किताब कहती है कि बने माया तेरी पशु जो मिट्टी, बने माया तेरी पशु जो मिट्टी, तू मांगता क्यों सोने की हट्टी। तू मांगता क्यों सोने की हट्टी। देखिए, यदि शुक्र दूसरे भाव में हो तो जातक को अन्न, वस्त्र, धन, धान्य तथा सुगंधित द्रव्य आदि की प्राप्त होती है। यदि शुभ है वह राज्य से सम्मानित होता है और कुटुंब से सुख प्राप्त करता है। अच्छे आभूषण, सुंदर वस्त्र, स्वर्ण आभूषणों से सुसज्जित सुंदर स्त्रियां उसे प्राप्त होती हैं। उसके पाणी ग्रहण के योग बनते हैं। संतान की प्राप्ति होती है, वाहन का सुख उसे मिलता है। संगीत और साहित्य के क्षेत्र में सफलता हासिल करता है। मित्र जनों से भी उसे सहानुभूति और सहायता मिलती है। अशुभ फल क्या हो सकता है? अगर स्त्री की कुंडली में देखें तो पुरुष संतान उत्पत्ति योग्य उसको प्राप्त नहीं होता और इस पुरुष की में देखें तो उसकी स्त्री बांझ भी हो सकती है। पतिहीन स्त्री की बदौलत फर्ज, जिम्मेदारी और प्रेम का आवारा या पराई स्त्री बर्बादी का कारण होगी। धन भी घटेगा। ये दूसरे भाव के अशुभ शुक्र के फल हैं। उपाय क्या है? अगर ऐसी दशा है तो आप मंगल के उपाय करें। यदि नेक चलनी होगी तो जीवन आराम और सुख शांति से व्यतीत होगा। आप एक उपाय और कर सकते हो कि 2 किलो आलू हल्दी में पीले करके गाय को खिलाओ। 2 किलो आलू लो, उन्हें हल्दी से रंग लीजिए, पीले कर लीजिए और उन्हें गाय को खिला दीजिए शुक्रवार के दिन। इससे भी आपके शुक्र के अशुभ प्रभाव
समाप्त हो जाएंगे। 200 ग्राम गाय का पीला घी या फिर अगर घी ना मिले तो कपूर मंदिर में दान करें। 200 ग्राम घी पीला या तो दान करें या फिर कपूर को मंदिर में दान करें। कोई भी उपाय 43 दिन तक लगातार करने से अपना पूर्ण फल देता है। यह हुआ दूसरे भाव का उपाय और दूसरे भाव के बारे में शुक्र की स्थिति। अब हम बात करेंगे कि यदि शुक्र तीसरे भाव में हो तब क्या स्थिति है। लाल किताब क्या कहती है? जब तीसरे भाव में शुक्र हो तो लाल किताब कहती है कि बुरा क्यों इज्जत तू औरत की करता, बुरा क्यों जो इज्जत तू औरत की करता, वक्त पर है तेरे जो स्वयं मर्द बनता, वक्त पर है तेरे जो स्वयं मर्द बनता। देखिए, यदि शुक्र तीसरे भाव में हो तो जातक प्रत्येक स्त्री का प्यारा और आशिक मिजाज होगा। घर बैठे ही उसे संपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। यहां तक कि जातक को कहीं कोई मृत्यु की सूचना भी होगी, वो उसको पहले आभास हो जाएगा। पराई और बुरी स्त्री और दुष्ट पुरुष भी उसे लाभ और सहायता पहुंचाएंगे। स्वयं की स्त्री जो होगी बड़ी पतिव्रता होगी, उसके जीवित रहने तक कोई चोरी नहीं होगी। माता पिता का सुख प्राप्त होगा। और अगर ऐसा व्यक्ति 10 तारीख को तीर्थ यात्रा करे तो शुभ फलदायी होगी। तो विशेषकर शुक्र वालों को जो तीसरे भाव में है उनको 10 तारीख की यात्रा करनी चाहिए। मान सम्मान, द्रव्य, संतान, वस्त्र आदि की प्राप्ति उसको होती है। शत्रुओं पर हमेशा विजयश्री उसको मिलती है। सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि उसकी होती है यदि यह शुभ है। अशुभ हो तो क्या हो सकता है? 34 साल की आयु तक चाहे कितनी ही धन, महल, गाड़ियां हो, मगर सुख की नींद उसे नसीब नहीं होगी। धन हर रोज घटता जाएगा। लखपति होता हुआ भी अपने पेट के लिए अनाज की कीमत के बराबर परिश्रम किए बगैर रोटी न पाएगा। भाई बंधुओं के हाथों से धन हानि होगी। लड़कियों के हाथ से तथा संबंध से धन की बर्बादी होगी। अपने मकान का सुख नहीं मिलेगा और न पिता की जायदाद का। यदि यह तीसरे भाव के शुक्र अशुभ है तब तो करे क्या? तो अपने भाई की स्त्री यानी कि जो आपकी भाभी लगती है, अगर आप उनकी सेवा करोगे, उनकी हेल्प करो, सेवा का अर्थ है हेल्प करो किसी भी कार्य में, उनके बारे में बुरा मत बोलो, अच्छी अच्छी बात करो, हेल्प करो, उनकी सहायता कीजिए हर तरह से। तो यहां पर आपको यह जो अशुभ प्रभाव है तीसरे भाव का यह नहीं मिलेगा। तो उनकी सेवा करने से तीसरे भाव के शुक्र का अशुभ प्रभाव नहीं मिलता। चलिए अब हम बढ़ेंगे चौथे भाव की तरफ। चौथे भाव में शुक्र बैठे हो। चलिए चौथे भाव के शुक्र को देख लेते हैं। क्या कहती है लाल किताब? नुक्स 4 अपना इश्क औरतों का, चश्म पोशी करते भी लानत ही देखा। नुक्स 4 अपना इश्क औरतों का, चश्म पोशी करते भी लानत ही देखा। यदि शुक्र चौथे भाव में शुभ हो तो जातक को धन, वैभव, मकान, स्वर्ण के आभूषण, वाहन आदि की प्राप्ति होती है। विवाह के योग बनते हैं, लेकिन स्त्री के भाग्य से सहायता नहीं मिलती। स्वयं ऐश करेगी। एक समय में 2 स्त्रियां जीवित होंगी पर दोनों ही हरफन मौला होंगी। अपने अपने बारे में सोचेंगी, उसके बारे में केयर ही नहीं करेंगी। बंधु बांधवों से सहायता प्राप्त उसको होगी। प्रत्येक व्यवसाय में लाभ मिलेगा। खेती से भी लाभ प्राप्त होगा। बेरोजगारों को रोजगार मिलता है। वकील, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, चित्रकार, इनको ये इस व्यवसाय में होते हैं और इसमें यश, ख्याति और धन की प्राप्ति होती है। शुभ समाचार इनको मिलेंगे और जो इनकी लंबी लंबी बड़ी बड़ी सपने हैं वह सपने भी, इनकी अभिलाषाएं भी इनकी पूरी होती हैं। लेकिन वहीं अशुभ प्रभाव हो तो क्या होगा? लड़कियां जो होंगी वो घर की बर्बादी का कारण होंगी, कुछ ना कुछ खर्चीली होंगी। घर की स्त्रियां जो भी हैं, स्त्री पुरुष के खानदान के लिए अशुभ होगी। सुंदरता बाजार में बिकने लगेगी। नशे से बर्बाद होगी।
फकीरी रेखा निर्धनता का कारण होगी। प्यार ना करें ऐसे लोग तबाही का कारण हैं और संतान की कमी इससे होगी। बंद कुआं या कुएं पर छत डालकर मकान बनाने से जातक लाभलंद हो जाएगा। लाभलंद हो जाएगा अगर वह बंद कुआं या कुएं पर छत डालकर मकान बनाए तब। चौथे भाव में जिनका शुक्र है उनके लिए बताई जा रही है अशुभता के लिए। उपाय क्या करें? देखिए इसके उपाय हैं, उपायों को कीजिए। मकान की छत पर शहद से भरा बर्तन रखें तो भी ये चौथे भाव के शुक्र के अशुभ फल नहीं मिलेंगे। चांदी की डिब्बी तालाब की चिकनी मिट्टी में अगर दबा दोगे तब भी शुक्र के अशुभ प्रभाव नहीं मिलेंगे। एक उपाय और कर सकते हैं आप, जो आड़ू होता है आड़ू की गुठली में सुराख कर उसमें सुरमा भरकर बाहर किसी सुनसान जगह या वीरान में आप उसे जगह में जहां घास हो उस घास के नीचे जो जमीन है जमीन के अंदर दबा दें तो भी ये चौथे भाव के शुक्र के जो अशुभ परिणाम बताए हैं कुछ नहीं मिलेगा आपको, सब शुभ होगा। यह भी कर सकते हैं आप कि दही का दान करें, गाय की सेवा करते रहें और बृहस्पति के उपाय भी करोगे तो भी चौथे भाव के शुक्र के उपाय हो जाएंगे। अब बढ़ेंगे हम पंचम भाव के शुक्र की तरफ। पंचम भाव के शुक्र के बारे में लाल किताब कहती है, आग जली न मिट्टी उड़े, आग जली न मिट्टी उड़े, उड़ेगी जिस दम वह जो ग्रह पहले नौ में अंधा का ना हो। फिर से सुनिए, आग जली न मिट्टी उड़े, उड़ेगी जिस दम वह जो ग्रह पहले नौवे अंधा का ना हो। देखिए शुक्र के जब शुभ परिणाम होंगे पंचम घर के शुक्र के तब क्या होगा। यदि शुक्र पांचवें भाव में हो और अच्छे हों तो जातक सूफी, धर्मात्मा, देशभक्त, परिवार को चाहने वाला, संतान से युक्त होगा। उसकी पत्नी भवसागर को पार कराने वाली, उत्तम, लक्ष्मी तथा कुल को तारने वाली होगी। धन का खजाना कभी खाली नहीं होगा। शुक्र से संबंधित व्यवसाय विशेष लाभ उसको देगा। हर प्रकार से उसको बरकत होगी। ऐसा व्यक्ति दिन को ज्ञान गंगा का उपदेश देगा और रात को इश्क के दरिया में स्नान करेगा। गौ माता की सेवा करने एवं पवित्र रहने से जीवन में विशेष सफलता उसको मिलेगी। स्वास्थ्य उसका उत्तम रहेगा। मुसीबत के समय स्त्री सहयोग और सहानुभूति देगी। समाज में मान सम्मान की प्राप्ति उसे होगी और मित्रों से उपहार उसे प्राप्त होंगे। शत्रु भी उसके निर्बल पड़े रहेंगे। देखिए यदि अशुभ प्रभाव होगा तो क्या होगा। बृहस्पति नंबर 9 से संबंधित रिश्तेदार जैसे ससुराल, मंगल, जो बड़ा भाई, ताऊ आदि, अंधा या काना या उस ग्रह से संबंधित कारोबार बर्बादी का कारण होंगे। संतान पिता के काम नहीं आएगी। दिन को ज्ञान, रात को प्रेम स्नान, धर्म केवल एक धोखे का पर्दा, ऐसे विचार का होगा जातक। संतान भी अपने पिता को पिता नहीं मानेगी। अब इस अशुभ के उपाय क्या होंगे ये भी जानना जरूरी है। देखिए यहां जिनके शुक्र पंचम में हो, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर हैं जो YouTube पे बता देते हैं कि आप ये काम कर लीजिए, वो कॉमन बताते हैं, लेकिन नहीं, हर भाव के लिए विशेष उपाय होता है। इसलिए हम इन वीडियोस को लेकर आ रहे हैं ताकि आप ये जान सकें कि कॉमन उपाय कुछ नहीं, आप भाव विशेष के आधार पर उपाय देखिए। तो स्त्री या पुरुष अपने गुप्त अंगों को दूध या दही से धोएं। अगर पंचम के शुक्र अशुभ फल दे रहे हैं तब सही हो जाएंगे। अगर पंचम के शुक्र अशुभ फल दे रहे हैं तो चंद्र के उपाय भी आपको लाभ करेंगे। दूध, चावल और चांदी ये घर में स्थापित करें। घर में रखा रहना चाहिए दूध कहीं ना कहीं, ये ध्यान रखिए। चावल रखे हो, चांदी हो, ये अब कहोगे दूध तो खराब हो जाएगा, खराब हो जाएगा। दूसरा एक दूध रखा है, दूसरा दूध आ जाए, अब पहला खत्म हो, इस तरीके से
यानी कि कभी खाली नहीं होना चाहिए। ये थे पंचम भाव के शुक्र के शुभ और अशुभ प्रभाव और उसके उपाय। अब हम बात करेंगे छठे घर में जिनके शुक्र हों क्या फल होगा। लाल किताब कहती है, जवानी तू नगर बच्चे भुलाता, जवानी तू नगर बच्चे भुलाता, बुढ़ापा न दुनिया में तुझको रुलाता, बुढ़ापा न दुनिया में तुझको रुलाता। यदि शुक्र छठे भाव में हो तो जातक अगर शुभ है तो धर्महीन, नास्तिक और स्त्री जाति का विशेष प्रशंसक होता है। वह महिलाओं का साथ पाने के लिए तारीफों के पुल बांधता फिरता है। वह कमाई मेहनत से नहीं बल्कि सरकारी लोगों के धन की दलाली से प्राप्त करता है। सूर्य शुक्र के आपस में मित्र न होने के कारण बुध के बुर्ज से शनि के बुर्ज तक की लंबाई की दशा में जातक के विचारों में क्रूरता और पश्चाताप आ जाती है। हस्तरेखा में देख सकते हो। जातक की स्त्री का स्वास्थ्य उत्तम होगा और बुढ़ापा उसका आराम से कटता है। अगर अशुभ है तो क्या होगा? तो शुक्र के नीच होने पर जातक आशिक मिजाज तो होता है, पर उसे दूसरी स्त्री यानी कि पराई स्त्री का संग सुख नहीं मिलता। उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। अंततः प्रेम का भूत उतरने पर वह साधु बैरागी हो जाता है। घर की धन संपत्ति चोरी हो जाती है। गाय, बैल या नगद धनराशि गायब हो जाती है। कमजोर शुक्र की निशानी है। जातक गलत साधनों से धन कमाकर गरीबों में वह बांट देगा। उसे अपनी पत्नी का सुख प्राप्त नहीं होगा। बच्चे भी दूर दूर रहेंगे। और देखा गया है कि ऐसे जातकों में गुप्त रोग अवश्य पाए जाते हैं। संतान में कन्या संतान अधिक होती है, यह लाल किताब कहती है। उपाय क्या करें? अशुभ प्रभाव से बचने के उपाय क्या करें? छठे भाव का शुक्र अशुभ है, नीच है, क्या उपाय करें? सबसे पहले इसके लिए जो आपकी स्त्री है, स्त्री अपने बालों में सोना धारण करें। गोल्ड, सोने की कोई क्लिप लगा लें, सोने का कोई पिन लगा लें जूड़े में, ठीक है, सोना धारण करें। जातक की पत्नी को पैरों से जमीन नहीं छूनी चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ चप्पल पहन के रहे, सैंडल पहन के रहे, सॉक्स पहन के रहे, जमीन ना छुए। पैरों में जुराब यानी कि सॉक्स पहन के रहने चाहिए। ये उपाय, एक उपाय ये भी है, अगर खराब शुक्र है छठे के, चांदी की गोली हमेशा अपने पास रखें। ये चिड़ियों को दाना चुगाएं, बहुत अच्छा है इनके लिए। कांसे के पात्र में दही भरकर ये दान कर दें तो भी अशुभ शुक्र का फल समाप्त हो जाएगा। एक उपाय यह भी कर सकते हैं कि 6 शुक्रवार सफेद पत्थर को धोकर सफेद चंदन लगाकर बहा दें। सफेद पत्थर के टुकड़े ले लीजिए और उनको अच्छे से धोकर उन पर सफेद चंदन लगाइए और उनको बहते दरिया में यानी कि बहते जल में 6 शुक्रवार लगातार बहा दीजिए। छठे घर का जो शुक्र का शुभ प्रभाव है 100% समाप्त हो जाएगा। तो ये थे उपाय, और बहुत सटीक उपाय हैं। ये उपाय जहां जहां प्रयोग हुए हैं वहां वहां इन्होंने अपनी सफलता दिखाई है। अब बात करेंगे सप्तम भाव में शुक्र है तो लाल किताब क्या कहती है। देखिए, शुभ अशुभ का अर्थ यह है कि पाप दृष्टियों में ना हो, और साथ ही साथ नीच है तो अशुभ है और उच्च है तो शुभ है। तो वो आप वैदिक से जानते हो। शुक्र उच्च होता है जब 12 नंबर लिखा हो, नीच होता है जब 6 नंबर लिखा हो और वहां शुक्र बैठा हो। तो 7वें घर में शुक्र के बारे में लाल किताब कहती है कि एवज गैर पतिव्रता अपनी जो भूली, एवज गैर पतिव्रता अपनी जो भूली, जली माया घर की यह क्या नार आग ले ली। जली माया घर की यह क्या नार आग ले ली। देखिए, यदि शुक्र 7वें भाव में हो तो जातक की आयु, जो लंबी आयु की कामना वह करता है कि वो लंबा जिए, खूब जिए, भोग विलास से दूर रहने वाला एक नेक दिल इंसान होता है। जातक को धनोपार्जन के लिए
अपनी पूरी जवानी सफर और परदेश में गुजारनी पड़ती है। घर की रोटी और माता पिता का साथ बड़े सौभाग्य से उसे प्राप्त होता है। उसका दिल दोरंगी प्यार के जाल है उनको बिछाता रहता है, जिससे वह सुंदरियों के प्रति सदा जिज्ञासु बना रहे। वह नैतिकता के अनुसार जीवन के सब सुख भोगता रहता है। ऐसा जातक की पत्नी सामान्य तौर पर सुंदर होगी, सर्वगुण संपन्न होगी, सांसारिक जीवन को इज्जत मान के साथ व्यतीत करने वाली एक सद्गृहिणी होती है और 25 वर्ष का समय अति उत्तम होता है। जातक परदेश से अवश्य वापस आता है, वहां पर उसकी मृत्यु नहीं होती, मृत्यु अपने घर पर ही होती है। कहीं कमाने चला जाए लेकिन आएगा अपने अंत समय में अपने घर ही आएगा। अशुभ हो अगर ये, तब क्या फल है? जातक के ग्रह योग उसके लिए सुखदायी सिद्ध नहीं होते। यदि संयोग से ऐसा हो भी गया तो जातक अपनी निजी संपत्ति, यश, मान आदि सब कुछ बर्बाद कर देता है, क्योंकि इसमें शनि व राहु का हाथ होता है। इसलिए अनैतिकता से कभी नहीं फलेगा। इस भाव के घर में बुध, मंगल, शनि व केतु के आने से जातक की काम शक्ति बिगड़ जाती है और बिगड़ा हुआ कामदेव उसे नीच संगति में लाकर यशहीन और लक्ष्यहीन बना देता है। चोरी व धन हानि होती है। स्त्री पुरुष नपुंसक, नामर्द या बांझ होते हैं। पराई स्त्री की लगन व गुस्सा जातक की बर्बादी का कारण बन जाता है यदि शुक्र अशुभ है तो। डरिए मत, उपाय भी है। लाल किताब ने उपाय भी बताए हैं और बहुत सटीक उपाय हैं। तो इस भाव के लिए शुक्र का उपाय है। मंगल बुध के यदि उपाय करोगे तब भी सप्तम भाव के शुक्र का उपाय हो जाएगा। डरना किस बात का? माता पिता बहन की सेवा करने लग जाओ तो सप्तम भाव के शुक्र का शुभ फल समाप्त हो जाएगा। फिर डरना किस बात का? नीला फल या तांबे का पैसा, नीला कोई फल ना मिले तो तांबे का पैसा नदी नाले में डालें। नीला फूल भी ले सकते हो। तांबे का पैसा नदी या नाले में अगर आप डालोगे तब भी ये समाप्त हो जाएगा इसका। या आप कर सकते हो लाल गाय की सेवा करो, लाल गाय को रोटियां देनी शुरू कर दो, तब भी आपका ये सप्तम भाव का शुक्र का जो अशुभ फल है वह समाप्त हो जाएगा। ज्वार का दान करें या फिर ज्वार को मिट्टी में दबा दें वीराने में, तब भी शुक्र के अशुभ फल समाप्त हो जाएंगे। ऐसे जातक को माता पिता का आशीर्वाद लेना चाहिए। चलिए एक उपाय और बता देते हैं। शुक्र के दिन कांसे के बर्तन को किसी मंदिर में आप दान कर दीजिए। आपके सप्तम भाव के शुक्र के अशुभ फल समाप्त हो जाएंगे। सदाचार से रहिए, अच्छे नियमों का पालन कीजिए। चलिए ये थे सप्तम भाव के शुक्र के उपाय। बात करेंगे अष्टम भाव के शुक्र की। अष्टम भाव के शुक्र के बारे में लाल किताब कहती है, कब्र दूसरे की जब कोई न पड़ता, फिर कसम पर जमानत तू क्यों करता। कब्र दूसरे की जब कोई न पड़ता, फिर कसम पर जमानत तू क्यों करता। देखिए यदि शुक्र शुभ है और शुक्र 8वें भाव में है तो जातक अपनी मेहनत से अपना पेट भरने में सुखी रहता है, लेकिन उसकी पत्नी बड़ी कड़क स्वभाव की होती है और वह अपनी मर्जी से चलेगी, आपकी मर्जी नहीं चलेगी उसके ऊपर। शत्रुओं का सिर स्वयं झुक जाएगा ऐसे जातक के सामने, और ऐसा जातक सब कुछ जानते हुए भी अपने गमों से कष्ट भोगता है। अगर अशुभ है तब क्या होगा? कमजोर शुक्र 34 वर्ष की आयु में बुरा फल देता है। ऐसे जातक को 25 वर्ष तक शादी करना अशुभ होगा, तो 25 के बाद ही शादी करें। कमजोर स्त्री पुरुष का संग अच्छी दशा को बिगाड़ देगा। बड़ों पर हर वक्त खतरा बना रहेगा। किसी की जमानत देना आपके लिए हानिकारक होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? एक तो गंदे नाले में तांबे का पैसा या नीले फूल डालो आप, तो भी अष्टम भाव के शुक्र के अशुभ फल समाप्त हो जाएंगे। काले या लाल रंग की गाय की आप सेवा करो या फिर गोदान करो,
एक उपाय यह भी कर सकते हो आप कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में सिर झुकाते रहोगे तब भी बिना भेदभाव के, तो तब भी आपका ये शुक्र सही हो जाएगा। आपको माता भाई और बहन इनका आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। या तो ज्वार को का दान करो या उसे जमीन में दबा दो, जैसे सप्तम भाव वाले ने किया था। इसी प्रकार से एक उपाय और विशेष है अष्टम भाव के शुक्र के लिए, जो अशुभ है तो बहुत सटीक उपाय है। 800 ग्राम गाजर या जिमीकंद को 8 दिनों तक मंदिर में दान करो। निश्चित रूप से शुक्र के सभी अशुभ फल समाप्त हो जाएंगे अष्टम भाव के शुक्र के। तो ये था अष्टम भाव के शुक्र का शुभ अशुभ और उनके उपाय। अब हम बात करेंगे नवम भाव की तरफ बढ़ेंगे। नवम भाव के शुक्र के बारे में क्या कहती है लाल किताब? लाल किताब कहती है, गिना है बेहतर चाहे मेहनत का खाना, गिना है बेहतर चाहे मेहनत का खाना, मगर शेखी क्या खून हरदम बहाना, मगर शेखी क्या खून हरदम बहाना। देखिए, यदि शुक्र 90 भाव में हो तो जातक भले ही पैतृक संपत्ति से धनवान हो, पर अपना पेट भरने के लिए उसे कठिन परिश्रम करना पड़ेगा या फिर अपनों से दूर जाना पड़ेगा। बुजुर्गों की धन दौलत बढ़ती रहेगी, वह व्यक्ति बुद्धिमान, अधिकारी और भाग्यशाली होगा। दूसरों की मुसीबत मोल लेने वाला भी ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसे जातक की सबसे छोटी उंगली यानी कि कनिष्ठ का उंगली की जड़ में चंद्र का निशान होता है, या फिर धनु राशि से कोई रेखा आकर विवाह रेखा को काट देगी, तो भी ये आप पहचान सकते हो हस्त रेखा से। अशुभ फल मैं इसका बता देता हूं कि कमजोर ग्रह के कारण 24 की आयु में ही शुक्र की चीजें जैसे कि खेती, गाय, रिश्तेदार आदि सब नष्ट हो जाते हैं। देखिए, गाय भी शुक्र की वस्तुओं में आती है, ध्यान रखना। चांदी की थाली भी मिट्टी के समान हो जाती है। जातक नशे का शिकार होकर अपना सब कुछ बर्बाद कर देता है। उसकी पत्नी को अनेक घातक बीमारियां हो सकती हैं और पापी बुद्ध के साथ होने पर धन का नाश भी होता है। उपाय करें, क्या करें उपाय? और जानना जरूरी है उपाय को, घबराइए मत, उपाय है। लाल किताब ने बहुत सटीक उपाय बताया है इसका कि नीम के तने में चांदी का चौकोर टुकड़ा अगर आप गाड़ दोगे, दबा दोगे, तो शुक्र 9 गुना अच्छा फल देगा आपका। समझ लीजिए, ये 9वें भाव के शुक्र के लिए है। मकान की नींव में चांदी की डिब्बी शुद्ध शहद भरकर दबा दो। 9वें भाव के शुक्र के अशुभ फल कहां गए पता भी नहीं चलेगा। ये उपाय भी कर सकते हो कि काले या लाल रंग की गाय की आप सेवा करना शुरू कर दीजिए। रक्षाबंधन आने वाली है, जिनके नवम भाव में शुक्र है अशुभ फल दे रहे हैं, वे रक्षाबंधन पर सुर्ख लाल चूड़ियां, नीचे चांदी ऊपर लाल रंग, नीचे चांदी ऊपर लाल रंग अगर पहने रक्षाबंधन पर, तो भी शुक्र के अशुभ फल समाप्त हो जाएंगे। ये महिलाओं के लिए है। चलिए अब बात करेंगे 10वें भाव में शुक्र के अशुभ फल, शुभ फल और उनके उपाय सबको जानेंगे। आप यहां तक डटे हुए हो तो निश्चित आज आप शुक्र के सारे प्रभावों को जान पाओगे और एक शुक्र के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको आज सीखने को मिल रही हैं। 10वें भाव के शुक्र के बारे में लाल किताब कहती है, सदा फूल औरत जवानी पर मरता, गवा खाली औलाद पीरी तरसता। सदा फूल औरत जवानी पर मरता, गवा खाली औलाद पीरी तरसता। देखिए, मतलब है कि यदि शुक्र 10वें भाव में अच्छे हैं तो जातक का परिवार भरा पूरा और खुशहाल होगा। स्त्री पुरुष दोनों सद्विचारों वाले धार्मिक होंगे। बाग बगीचे भी हरे भरे होंगे। स्त्री जो होगी वो स्वस्थ होगी, सौभाग्यवती होगी। यदि कोई मार्ग दुर्घटना का योग हो तो वह स्त्री के साथ रहते टल जाएगा। साथ में अगर स्त्री है उसकी तो वह दुर्घटना का योग भी टल जाएगा। लेकिन कुंडली का चौथा घर खाली अगर हो तो शुक्र स्वयं शनि का फल देता है। चौथा घर खाली नहीं होना चाहिए अगर शुक्र 10वें भाव में, यह ध्यान रखिए।
तब उसकी स्त्री पर पुरुष की दीवानी होकर दगा करती है। ये लाल किताब बोलती है। मान इज्जत सब धूल में मिला देती है। यदि शनि पहले घर में हो तो जातक चालाक, चौथे दशम में शुक्र हो और पहले में शनि हो तो जातक क्या होगा? चालाक और उत्तम फल प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे समय में उस जातक पर शुक्र की अति कृपा होती है। वे पराई स्त्री की लालसा में जंगल पहाड़ सभी जगह की यात्रा कर अपनी इच्छा पूरी करने में कामयाब हो जाता, लेकिन पर स्त्री का संग चंद्र और मंगल के शुभ फल को भी बिगाड़ के रख देगा। ये इसलिए यदि इनसे बच पाया तो वह जवानी का सुख भोगता हुआ आराम से बुढ़ापा गुजारेगा, और अगर नहीं बच पाया तो बिल्कुल नहीं गुजारेगा। अशुभ फल क्या होगा? ग्रह के कमजोर होने पर संतान पैदा होने पर विघ्न पड़ता है। अगर होती भी है तो फिर दीर्घायु नहीं हो पाती है। स्त्री अपनी कामेच्छा वाली होगी, जिसकी वजह से जातक गुप्त रोग का शिकार होता है। जवानी में नाजायज प्रेम करने वाला जातक बुढ़ापे में संतान के लिए रोता है। यदि जातक स्त्री है तो नेत्र रोग के कारण अपनी एक आंख खो बैठेगी। उपाय क्या है? गुप्त रोग से बचने के लिए जातक, चाहे वो स्त्री है पुरुष, अपने गुप्तांगों को दही से धोए। ये इनके लिए भी उपाय। अशुभ शुक्र के लिए गोदान करे। छठे के लिए भी यही बताया था, 10वें के लिए भी मैंने यही बताया था। बकरी पाले या गाय पाले। इसका एक उपाय और है कि कपास होती है जिसमें बिनौले होते हैं, कॉटन जो होती है, रुई जो होती है, उसके अंदर जब तक वो कपास निकल के आती है, उसका कॉटन का रॉ मतलब उसका जो कच्चा माल वो होता है कपास, उसको मंदिर में दान करो। शनि के उपाय भी करोगे तब भी 10वें भाव के शुक्र के अशुभ फल आपको नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं एकादश भाव की, 11वें भाव। एकादश भाव में यदि शुक्र है तो उसके बारे में लाल किताब कहती है कि इश्क लहर और तन हो इतनी बढ़ती, चिमट बाद जिसके हो जाती ना मरती। इश्क लहर और तन हो इतनी बढ़ती, चिमट बाद जिसके हो जाती ना मरती। यदि शुक्र 11वें भाव में हो तो जातक बचपन से ही मोह माया के चक्कर में पड़ा रहता है। वह अपने कार्यों में इतना लीन हो जाता है कि वह दुनियादारी, घर परिवार और स्त्री की इच्छा तक भूल बैठता है। धन दौलत और संतान तो होती है, पर स्त्री की दशा अच्छी नहीं। वह किसी कैदी की भांति तड़पती रहेगी। उसकी काम भावना विवाह के चंद्र दर्शन के समय ही जल जाती है। वह बनावटी हंसने वाली होती है। जातक छिपे स्वभाव से काम करने वाला इंसान होता है। वह बाहर से भोला भाला पर अंदर से दुष्ट होता है। घर की खजांची स्त्री अशुभ होगी। उसकी मौत या मृत्यु तुल्य कष्ट उसको सिर में चोट लगने से होने की संभावना होती है। देखिए, अगर अशुभ प्रभाव है तो धन दौलत तो कम नहीं होती, पर जातक का मान सम्मान खत्म हो जाता है। लड़कियां जो होंगी वो कहीं ना कहीं धन बर्बाद करती हैं उसकी। पापी ग्रहों का फल दुष्कर होता है। जातक का खानदान भी घटता जाता है। इस सब का जितने अशुभ प्रभाव हैं, इन सबका अंत है ये उपाय। अगर आपकी स्त्री की मृत्यु लिखी है या स्त्री से संबंधित कोई दोष है तो कपिला गाय की सेवा करें। वो आपकी स्त्री को बचा लेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रुई और दही का मंदिर में दान करें। इससे भी आपके 11वें भाव के शुक्र के अशुभ फल समाप्त हो जाएंगे। पापी ग्रहों से सिर्फ तेल का दान ही बचा सकता है, तो तेल दान करें। अगर विवाह के समय ऐसा जातक गोदान करता है तो भी बहुत अच्छा है। एक बहुत सटीक उपाय बता रहा हूं आप सभी को, जो 11वें भाव के शुक्र के अशुभ जितने भी आपने सुने, जिनसे आप कांप गए कि पता नहीं ये तो बहुत अशुभ बता दिया, आपने वीडियो को बंद करके चलने की तैयारी भी कर ली। रुक जाइए, ये उपाय सुनते जाइए। डर कैसा जब उपाय आपके पास है। तो सोने की छड़ी या सोने की कुछ भी एक छोटी सी पतली सी छड़ी भी आप ले सकते हो। कहोगे गोल्ड बहुत महंगा है, लेकिन छोटी सी पतली सी छड़ी ले लीजिए। उसको 11 बार गर्म करें और
दूध में बुझाकर उस दूध को पीना शुरू कर दीजिए। आपके शुक्र के सारे अशुभ प्रभाव बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। तो 11वें भाव के शुक्र वाले इस उपाय को अवश्य करें। चलिए आगे बात करते हैं। जिनके शुक्र 12वें भाव में हैं उनके बारे में लाल किताब क्या कहती है। लहर माया चलती फिरा कुल जमाना, गया भूल क्यों फिर तू जिस घर को जाना। लहर माया चलती फिरा कुल जमाना, गया भूल क्यों फिर तू जिस घर को जाना। यदि शुक्र 12वें भाव में हो तो जातक का शुरू का समय कितना ही कष्टदायक क्यों ना हो, लेकिन विवाह के बाद सब कुछ संवर जाता है। वह कंगाली से मुक्ति पाकर अपने पांवों पर खड़ा हो जाता है। फिर मान मर्यादा, लक्ष्मी एवं हरे भरे परिवार का मुखिया होता है। ऐसे जातक पर स्त्री प्रसंगों में ना पड़कर पत्नी प्रेम में ही जीवन का स्वर्ग का आनंद भोगते हैं और 40 वर्ष तक सुखी रहते हैं। द्वादश भाव के शुक्र को बहुत अच्छा बताया है। राज्य से उसे ऊंचा पद और यश कीर्ति प्राप्त होती है, पर उसकी स्त्री की दशा ठीक नहीं रहती। वह बीमारी से परेशान रहती है। स्त्री पुरुष भी हो तो वह कवि, रागी तथा साहित्य में रुचि रखने वाली, एक शतायु सुख भोगने वाले होती है। कमजोर हो तो क्या हो, जब अशुभ है तो कमजोर ग्रह के समय में भी पुरुष भाग्यशाली होता है, क्योंकि उसके हिस्से के कष्ट स्त्री भोगती है और वह बच जाता है। गृहस्थ जीवन 25 साल के बाद बर्बाद होने लगता है। रुक जाइए, अशुभ के भी फल उपाय हम बताने वाले हैं। लाल किताब कहती है कि यदि अशुभ है, अशुभ फल मिल रहे हैं 12वें भाव के शुक्र के, तो क्या करे। स्त्री के स्वास्थ्य के लिए गाय का दान कर दीजिए, कोई समस्या नहीं आएगी स्त्री को। स्त्री ने आपकी समस्याएं ली, आपने उसकी समस्याओं के लिए गाय का दान कर दिया, वो सुखी हो गई। स्त्री अपने हाथ से नीला फूल लेकर किसी वीराने में अगर दबा दे, तब भी उसके सारे अशुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे। घर में गाय पाले और उसकी सेवा करे। गुड़, चावल, जौ, सुन लीजिए फिर से, गुड़, चावल, जौ स्त्री के हाथ से वीराने में दबवा दे। यानी कि वीराना मतलब सुनसान, जहां कोई आता जाता नहीं हो, अक्सर रहते ना हो। या स्त्री के वजन के बराबर ज्वार होती है, उसे तोलकर मंदिर में दान करवा दें। इनमें से ये उपाय अगर आप करा देते हो तो वहां फिर आपको शुक्र के जितने भी अशुभ प्रभाव हैं 12वें भाव के, वो एक भी नहीं मिलेगा। जीवन सुखी होगा, सुख में रहेगा, कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये थे शुक्र से संबंधित जो शुभ और अशुभ फल मैंने आपको बताए। सब कुछ लाल किताब के आधार पर था। लाल किताब के आधार पर ही उसके उपाय थे, उसके शुभ फल क्या थे, उसके अशुभ होने पर क्या फल थे, सब हमने आपको बताया। आशा करता हूं विषय आपको अच्छा लग रहा होगा। लाल किताब के बारे में आपकी समझ बढ़ रही होगी, आप जान पाए होंगे, क्योंकि अब तक हम सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध और बृहस्पति के उपाय जो 12 भावों में फल है उनको लेकर आ चुके हैं। शुक्र की आज ये कंप्लीट हो चुकी है। शनि, राहु और केतु आपके शेष बचे हैं 3 ग्रह, इनके बारे में भी आगे वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब करने अगर पहली बार आए हैं, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। एक दिन आप सभी की जितनी कमेंट्स हैं, उनके जो भी प्रश्न हैं उनका उत्तर भी लेकर लेंगे एक वीडियो के माध्यम से। हो सकता है लाइव लें या वीडियो के माध्यम से लें, जैसा भी समय के आधार पर निश्चित करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।